नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छे ही होंगे, क्योंकि कहा जाता है ना कि आप पॉजिटिव सोचिएगा तो सारा कुछ पॉजिटिव ही मिलेगा। खैर चलिए, इस वीडियो की शुरुआत आज मैं कुछ इस प्रकार से करने जा रहा हूँ जो हमारे सेकेंडरी बच्चे, हायर सेकेंडरी बच्चे या फिर बोल सकते हैं अपर प्राइमरी बच्चों लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश इंग्लिश आज के समय में कितना जरूरी है। वैसे तो आपको भी पता होगा कुछ न कुछ कि आज के इस दौर पे इंग्लिश कितना जरूरी है। पहले इतना जरूरत नहीं था। पहले के समय में सपोज आप आज से लगभग ज़्यादा नहीं, 60-70 साल पहले चले जाइए, इंग्लिश की उतनी डिमांड नहीं थी जितनी आज डिमांड है। सोचिए, कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि आप अपनी शिक्षा ले रहे हैं तो बहुत जरूरी है उस शिक्षा में इंग्लिश का जगह पहला दीजिए, क्योंकि हिंदी तो हमारी मातृभाषा है ना। हिंदी हमारी नेटिव लैंग्वेज होती है। वो चाहे किसी भी रीजन का हो, बंगला हो, मराठी हो, उड़िया हो, कन्नड़ हो, तमिल हो, मराठी, कुछ भी हो, वो आपका नेटिव है। वो आपका जन्म से आप में एडप्ट आप कर लेते हैं। बट इंग्लिश एक ऐसा नेशनल लैंग्वेज है जो कि आपको सिखाया जाता है, जिसे आप सीखते हैं। आजकल देख रहे हैं जैसा कि हमारे छोटे छोटे बच्चे जो 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास, नर्सरी, प्री नर्सरी, सभी को क्या किया जाता है, इंग्लिश मीडियम बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला जाता है। क्यों? क्योंकि उसका बेस अच्छा होगा। आज एक्चुअली मैं ये नहीं कहूंगा कि स्कूल का डिस्क्रिमिनेशन, सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल ठीक नहीं है, प्राइवेट स्कूल अच्छा है, क्योंकि मैं कहूंगा अपनी आप कहानी अगर मैं बताऊं ना सर, तो मैं सिर्फ उसी सरकारी स्कूल में पढ़कर निकला हूं, ऐसा बात नहीं है। कहा जाता है ना कि जिसकी इच्छा शक्ति स्ट्रांग होना, स्ट्रांग विल पावर होना, और बच्चों के पीछे तो उसका माँ बाप का स्ट्रांग विल पावर होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को उस तरह का उस समय तक कोई समझ नहीं होता है, तो कहीं भी बच्चा पढ़कर आगे उठ जाएगा। तो मेरा पर्पस ये है सर कि अपने जीवन में, अपने शिक्षा में इंग्लिश को कितना महत्व देना है, बहुत ज़्यादा महत्व देना है। इंग्लिश के पीछे कितना काम करना है, बहुत काम करना है। समझ पा रहे हैं? आज आप कुछ भी देखिएगा, आप एक छोटा सा मोबाइल अभी चला रहे होंगे, छोटा सा कीपैड भी चलाते हैं ना, तो उसमें भी इंग्लिश ही बाय डिफॉल्ट रहता है। आप अभी तो छोटा फोन छोड़ दीजिए, अभी सभी के हाथों में एंड्रॉइड फोन है, स्मार्टफोन। सोच के देखिए, उस स्मार्टफोन में बाय डिफॉल्ट इंग्लिश लैंग्वेज का ही यूज किया हुआ होता है। तो उस जगह पर हम उन लिटरेट पर्सन से बोलना चाहते हैं, उस लिटरेट बच्चों से बोलना चाहते हैं कि कृपया आप उस इंग्लिश पर काम करें, उस ग्राउंड वे से तैयारी कीजिए, जिससे आपका आने वाला भविष्य, आने वाला समय बहुत ही मस्त हो। समझ पा रहे? इंग्लिश बहुत जरूरी है। आज लोग इंग्लिश को ठीक करने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कभी कभी कोई नॉवेल्स पढ़ते हैं, कोई ऐसा शॉर्ट स्टोरीज का बुक आते हैं मार्केट में, उसे लेकर पढ़ते हैं जिसे इंटरेस्ट है, क्योंकि उसकी वोकैबुलरी को ठीक करना है। समझ पा रहे? इसीलिए, क्योंकि ये मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आज मैं अपने इस चैनल में इंग्लिश एंड मोटिवेशन इसलिए रखा हूँ सर, क्योंकि जहां तक मुझे इंग्लिश का समझ था और अभी जितना है, मैं अपने आप को जज कर पा रहा हूं। एक समय था सर, वो अपर प्राइमरी का टाइम था, जिस समय मेरे इंग्लिश क्या हिंदी भी ठीक नहीं थी, क्योंकि कहा जाता है ना कि एक समय ऐसा होता है जिस समय किसी प्रकार का समझ नहीं होता, बस मस्ती तो मस्ती ही दिखता है, लेकिन जब ठोकर लगती है ना बॉस,
तो याद रखिए, उस ठोकर से इंसान या तो सीखता है या तो पूरा बदल ही जाता है। तो इसलिए हम कहेंगे, हम उसी अपने आज से पिछले ज़्यादा नहीं, लगभग 12 साल पकड़ के चलिए, 12-13 साल पहले मेरी इंग्लिश कुछ नहीं थी, कुछ नहीं थी। मैं एक छोटे से ग्रामर स्कूल में पढ़कर निकला हूँ, जस्ट एक गवर्नमेंट हाई स्कूल में, जहाँ के आप जानते हैं कि एजुकेशन सिस्टम क्या है। मैं उन टीचरों को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, अगर बच्चों में वो ललक रहेगी ना, तो उस टीचर से भी अपनी शिक्षा को बाहर करवा सकते हैं। तो मैंने भी उस इंग्लिश पर बहुत काम किया, क्योंकि ये झटका तब लगी थी ना बॉस, जब कोई मेरी इंसल्ट कर दी थी इंग्लिश को लेकर के। वो शायद क्लास 9 का टाइम था। मैं सोच के देखिए, 8 तक कुछ नहीं जानता था, इंग्लिश का ई नहीं जानता था बॉस, लेकिन आज मैं इतना जानता हूं जितना उससे काम बन जाता है। कहीं मैं आउट ऑफ कंट्री भी रह सकता हूं, फॉरेन में भी जाके रह सकता हूं। उस चीज को मैं चैलेंज लिया था, जिस समय मुझे एक फ्रेंड ने मुझे ये मेरी बेइज्जती की ना बॉस, मेरे को लग गया था उस समय। और मैं उस समय उतना कैपेबल नहीं था, हमारे माता पिता उतना कैपेबल नहीं थे, जिसके कारण मैं अलग अलग ट्यूशन लेता, क्योंकि अभी का जैसा ट्रेंड है, इंग्लिश का अलग, मैथ्स का अलग, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, ऑल सब्जेक्ट का अलग। अरे भाई, सब इनकम के ऊपर डिपेंड करता है बॉस। आपका जितना इनकम होगा ना, उतना ही आप पैर फैलाए होगे। लेकिन उस समय आप सोच सकते हैं, कंट्री साइड का लड़का हूं मैं, ठीक है, तो कितना इनकम, पिताजी का कुछ वैसा इनकम नहीं था, तो मैं मुझे चल नहीं बन पाता था। सरकारी स्कूल में पढ़ता था, जो वहां से शिक्षा प्राप्त करता था, बस बैग ले गया, बैग लाके फेंक दिया। लेकिन जब इस चीज का जब रियलाइज हुआ ना मुझे, कोई मेरे इंसल्ट किया, अच्छा किया, मेरा इंसल्ट किया तो अच्छा किया, मैं इंसल्ट से मैं सीखा और उस चीज से मैं अपने आप को बनाया। पिछले 4 साल से 5 साल लगा भाई मेरा बेस को तैयार करने में। इसलिए मैं बोलता हूं, आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इनिशियल स्टेज को समझें, इंग्लिश को अपने ब्लड में लें, अपने पूरे शरीर में उतारें। आज जितना इंग्लिश का डिमांड है ना हर जगह, वो आप समझ रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, हिंदी हमारी या फिर कोई भी रीजन लैंग्वेज हमारी नेटिव लैंग्वेज है, नेशनल इंटरनेशनल हमारी इंग्लिश है, ठीक है बॉस। तो इसलिए मैं कहूंगा कि आप अपने सब्जेक्ट में, इंग्लिश तो हर किसी के सब्जेक्ट में, हर स्कूल में होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, बस उसको कोई लाइटली लेता है, कोई डीपली लेता है। ये चीज को आपको समझना पड़ेगा कि हमें लाइटली और डीपली क्या लेना है, क्योंकि इंग्लिश को कभी रटा भी नहीं जाता है दोस्तों। इंग्लिश हमेशा प्रैक्टिस से चलती है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी होगी। और मात्र ओनली इंग्लिश ना नहीं, मैथ्स भी, सब सब्जेक्ट। लेकिन इंग्लिश पर मैं ज्यादा बेस इसलिए दे रहा हूं कि आज आप अगर इंग्लिश ठीक से नहीं जानेगा ना, तो जहां तक मेरी समझ है, सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है। हर जगह पर आप देखेंगे, यहां तक बाजारों में आप छोटे छोटे बोर्ड देखा करते हो ना, साइन बोर्ड, उसमें भी इंग्लिश रहता है। कुछ कुछ ऐसी कोटेशन लिखी रहती है, कुछ कुछ ऐसा कमेंट लाइन लिखा रहता है, जिसे समझना पड़ता है। समझ पा रहे हैं? इसलिए मैं कहना चाहूंगा आप सभी दोस्तों से और हमारे उन गार्जियन से जो अपने बच्चों के शिक्षा को अपने हाथों में लेकर के उन्हें रास्ता दिखा रहे हैं, तो कृपया उन माता पिता से हमारी एक अनुरोध होगी जो अपने बच्चों को अंग्रेजी का ज्ञान पहले अपने तरफ से दे। आपको जो भी पता है और उस इंग्लिश पर जो भी उसे पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है स्कूल या ट्यूशन में, उसे जरूर घर में 2 से 3 बार रिपीट जरूर कराएं, क्योंकि हमारी नेटिव भाषा सिखाया नहीं जाता है। इंग्लिश को आपको सीखना पड़ता है, इसलिए सीखने के लिए हमें उस पर काम तो करना पड़ेगा बहुत। आज बहुत जरूरी है हमारे इंग्लिश भाषा इस पूरे देश में जीवित रहने के लिए। क्यों? हमें इंग्लिश जानना बहुत जरूरी है।
तो जो भी हो, हमें लग रहा है जहाँ तक वीडियो कुछ लंबा हो रहा है, तो खैर फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर कुछ जानकारी दे दूंगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो भी ठीक नहीं है दोस्तों जहाँ तक। और मैं एक बात कहना चाहूँगा जाते जाते कि अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे होंगे तो प्लीज़ आप लाइक जरूर करेंगे, जिससे आपका हमारा हमको प्यार मिले। सब्सक्राइब कीजिए जिससे हमारा वीडियो आपका तक पहले पहुंचे, और कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, जिससे हमें अपनी गलतियों का, हमें और कुछ बेहतर करने का रास्ता और सुझाव मिले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।